welcome everyone. In this video, we will understand the concept of data frame. Okay, first thing, what is the data frame? So let's understand it. Okay, in previous video, we have discussed what is data frame and the series. So in simply, you can say series is a used to save value in a single column, and data frame is used to save values in multiple columns. Simple सा concept है. See the definition of data frame: a two-dimensional labeled data structure with columns of potentially different type. Potentially different type means हर column में आप different data types की value आप save कर सकते हो. और labeled means we can define the index. Index को हम modify कर सकते हैं, तो that is data frame. यानी data frame में आप अलग अलग data types की value अलग अलग column में save कर सकते हो. This is data frame. Okay, let's more understand in this diagram. I already discussed in previous video कि हमारे पास अगर दो सीरीज है, I merge them, तो it become a data frame. Simply a data frame is combination of two or more columns. So this is data frame. See here also I made one diagram जिसमें index, as I said, to index को हम label भी कह सकते हैं या index भी, इसको हम अपने according define कर सकते हैं. वो character भी हो सकते हैं, integer भी हो सकते हैं, and column also we can define. और हर कॉलम में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू हम ले सकते हैं. तो दिस इज डेटा फ्रेम. ओके, तो डेटा फ्रेम में हम क्या क्या करेंगे? डेटा फ्रेम में हम सिंपली जो स्ट्रक्चर है, आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, डेटा फ्रेम इज लाइक अ टेबल. कोई भी टेबल हम कंसीडर कर लें तो वो एक तरह से उसको हम डेटा फ्रेम कह सकते हैं. उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और अलग अलग वैल्यूज आप सेव कर सकते हो, तो दैट इज डेटा फ्रेम. ओके, तो हियर वी हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट्स. डेटा फ्रेम को किस किस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं? पांडा डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस इनपुट्स. यानी एक डेटा फ्रेम जैसे हमने सीरीज में किया था, सीरीज को आप लिस्ट से भी जनरेट कर सकते हो, एरे से भी. इन द सेम वे डेटा फ्रेम को हम लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी से भी, सीरीज से भी, नमपाई से, और कोई दूसरा डेटा फ्रेम है उससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्रेम. ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम आपको सिंपली समझ लेना है, जब हम टेबल की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो उसे हम डेटा फ्रेम कहते हैं. जैसे सीरीज हमने वर्क किया था, सीरीज में एक कॉलम में या एरे की तरह सेव करते हैं, बट इन दिस इन मल्टीपल कॉलम्स. ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. जुपिटर नोटबुक, टेक ए न्यू पेज. ओके, हियर आई स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले वी स्टार्ट हाउ टू क्रिएट data frame using list. First statement, same import pandas as pd. Okay, panda क्या है मैंने पहले डिस्कस किया है. It's a library of Python which is used to create data frame or series and provide more functions to work on them. Okay, import pandas as pd. Okay, now list create करनी है, तो list, for list I am taking L. ओके, लिस्ट क्रिएट करते हैं. सपोज मुझे छोटी सी टेबल क्रिएट करनी है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हो और उनकी एज हो, यानी दो कॉलम की मुझे टेबल बनानी है. तो ठीक है, हियर आई एम क्रिएटिंग मल्टी लिस्ट. एक में नेम है, सपोज नेम आई एम टेकिंग अमित, कॉमा हिज एज. ओके, हियर आई एम गिविंग स्पेस सो इट विल बी क्लियर फॉर यू. मैंने एक लिस्ट ली जिसमें मैंने एक नेम लिया और एक एज. ओके, दूसरा नेम लेते हैं. कॉमा एज सेम. ओके, जितने कॉलम आप क्रिएट करना चाहते हो ये कर सकते हो. आई एम टेकिंग 2 और 3 कॉलम ओनली. इट्स अप टू यू, आपको कितने कॉलम क्रिएट करने हैं. एक लास्ट नेम ले लेते हैं. ओके, हियर आई एम गिविंग स्पेस. जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैं स्पेस दे रहा हूँ. सी, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली और उसके अंदर मल्टी लिस्ट यानी
पहला कॉलम आप कह सकते हो, सॉरी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो जिसमें नेम ये है, एज है ये, और ये मैंने एक लिस्ट ली है यहाँ पे, आई टुक वन लिस्ट। ओके, नाउ डेटा फ्रेम जैसा नेम है तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। डेटा फ्रेम के लिए मैं डीएफ ले रहा हूँ, डीएफ इक्वल टू पीडी डॉट, जैसे सीरीज क्रिएट करते थे पीडी डॉट सीरीज, इन द सेम वे पीडी डॉट डेटा फ्रेम। बट हियर वन थिंग रिमेंबर, डेटा फ्रेम में डी कैपिटल होना चाहिए और एफ भी कैपिटल होना चाहिए, डेटा फ्रेम, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। नाउ सिंपली पास द लिस्ट। ओके, डेटा फ्रेम एल, नाउ प्रिंट डीएफ। सिंपली मैंने पहले प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल मैंने पहले इंपोर्ट पांडा किया, उसके बाद एक लिस्ट ली है यहाँ पे, मल्टी लिस्ट कह सकते हैं जिसके अंदर मैंने और लिस्ट डिफाइन की है। एक लिस्ट जिसमें नेम और एज है, दूसरी लिस्ट जिसमें दूसरा नेम और एज है, तीसरी लिस्ट जिसमें तीसरा नेम, और मैंने 4 लिस्ट ली है। क्यों? क्योंकि 4 रो मुझे क्रिएट करने हैं। ओके, प्रिंट करके देखते हैं, रन। ओके, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो कभी कभी ये टाइम लेता है, डोंट वरी। ओके, यू गॉट द आउटपुट, सी यहाँ पे आपका छोटा सा टेबल बन गया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जो मैंने यहाँ पे लिस्ट पास की थी, ये फर्स्ट, तो यहाँ पे ये बन गया अमित 21, नितिन, ये मैंने 4 वैल्यूज पास की थी तो ये इस तरह का बन गया। ओके, वन थिंग, ओके, यहाँ पे आपके जो नेम है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप कहोगे सर टेबल में, टेबल की फॉर्म में आना चाहिए था, यहाँ पे कॉलम के नेम नहीं, यहाँ पे 0 1 और ये। ओके, तो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स बताता है कॉलम कितने कॉलम है, 2 कॉलम, तो इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड कॉलम 1। यहाँ पे रोज है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये फोर्थ रो, तो इंडेक्सिंग जैसे 0 से स्टार्ट होती है तो 0 रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो, इन दिस वे। ओके, जब से टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है सपोज, तो मुझे इन कॉलम के नाम देने हैं। जैसे हमने कहा था कि लेबल्ड डायग्राम है या लेबल्ड 2D एरे है, इसमें 0 1 नहीं होता, हम लेबल दे सकते हैं। कॉलम के नाम आपको देने हो, सिंपली यहाँ पे लिखा कॉलम्स इक्वल टू, जितने आपके कॉलम है उतने आप नाम दे सकते हो। सपोज पहला वाला कॉलम है नेम, तो आई एम गिविंग नेम। सेकंड कॉलम इज आई एम कंसिडरिंग एज एज, सपोज मैंने एज लिया ये, तो मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे लिस्ट के बाद आप कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो कि कॉलम के क्या क्या नाम रखने हैं। नाउ रन इट अगेन, नाउ सी, ये यहाँ पे आ गया नेम, ये नेम वाला कॉलम है और ये एज वाला कॉलम है। तो दिस इज हाउ टू डिफाइन द कॉलम नेम। आप कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो, आप नेम चेंज करना चाहो, यहाँ पे नेम की जगह या एज की जगह मैं यहाँ पे देना चाहूँ मार्क्स, या वट एवर द पॉइंट्स दे गॉट, दिस ऑल्सो सी चेंज marks, suppose they are getting out of 30, तो you can define column name also, आप column भी define कर सकते हैं। ओके, लेबल इंडेक्स कहा था तो हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ 0 1 2 3, इसकी जगह हम कुछ और देना चाहें तो सिंपली ये यू कैन डिफाइन कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप इंडेक्स यहाँ पे जरूरी नहीं 0 से शुरू करें, सपोज मैं इनको रोल नंबर मान के 101 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, 101 102 103 104, 4 एंट्रीज है तो आई गिव 104। नाउ रन दिस, सी, यानी मैंने इंडेक्सिंग को भी मॉडिफाई कर दिया। तो दिस इज हाउ क्रिएट अ डेटा फ्रेम। सी, नाउ दिस आउटपुट इज कमिंग इन द टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे ये पहला कॉलम नेम वाला, नेम कॉलम, दूसरा मार्क कॉलम। अगर आपको कॉलम के नाम चेंज करने हैं तो सिंपली कॉलम्स और उन कॉलम के नाम डिफाइन कर सकते हो। इंडेक्सिंग चेंज करनी है, सिंपली इंडेक्स और लिस्ट के अंदर आप इंडेक्स डिफाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं नंबर्स लूँ, यू कैन टेक द कैरेक्टर ऑल्सो। सपोज आप यहाँ पे कैरेक्टर लेना चाहते हो, सपोज ए कॉमा बी कॉमा सी, जैसे मैंने पहले कहा था लेबल्ड एरे है तो आप कुछ भी ले सकते हो, डेट्स। ओके, नाउ रन दिस, सी ए बी सी डी, जैसे मैंने कहा था इंडेक्सिंग है, हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू टेक, ए बी सी डी। और तो दिस इज हाउ टू create data frame through list. Okay, now next, how to create data frame using dictionary.
डिक्शनरी से कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज सिलेबस में जो है हमारे ये है मोस्टली हाउ टू क्रिएट द डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट एंड डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, हाउ टू क्रिएट बाय डिक्शनरी, लेट्स स्टार्ट। हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। सेम इंपोर्ट pandas as pd, the same लाइन में इंपोर्ट किया पांडा को। उसके बाद में डिक्शनरी, तो आई एम टेकिंग dic। डिक्शनरी आप जरूर नहीं है dic, आप डी भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, यहाँ पे सेम मुझे यही बनाना है जिसमें दो कॉलम हो, नेम और एज या मार्क्स, एनीथिंग यू कैन कंसिडर। तो पहला हम लेते हैं, पहला कॉलम बनाना है नेम, और यहाँ पे नेम मैं लिस्ट के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही नेम दूंगा तो एक ही वैल्यू जाएगी। तो मैंने यहाँ पे नेम के लिए लिस्ट ले ली। मैं यहाँ पे 3-4 नेम एक साथ डिफाइन करना चाहता हूँ। अमित, ठीक है, ओके 3 नेम, ओके इनफ 3 नेम, कॉमा सेकंड आई वांट टू गिव एज। नाउ द लिस्ट एज 3 वैल्यूज है तो 3 एज आई हैव टू पास। ओके दिस हियर टेक अ लुक, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी ली है जिसमें की वैल्यू है नेम, और मैंने 3 नेम डिफाइन किए थ्रू द लिस्ट, और यहाँ पे आपकी सेकंड की एज और उसमें लिस्ट पास किए। नाउ कन्वर्ट दिस डिक्शनरी टू डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम डीएफ ले लेते हैं, सिंपल pd डॉट डेटा फ्रेम, simply pass the d and print df। मैंने यहाँ पे c इंपोर्ट किया। सेकंड स्टेट में मैंने डिक्शनरी ली है जिसमें नेम की है और एज की है और उनकी मल्टीपल वैल्यूज ली है, और यहाँ पे सिंपली df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, मैंने डिक्शनरी को पास कर दिया। नाउ प्रिंट, अब रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपका एक डेटा फ्रेम या टेबल बन गया, एज जिसके अंदर 21, 24, 23 और नेम अमित और ये सुनील, अंकित, 3 नेम्स आ गए। ओके, यहाँ पे डिफरेंस ये है, जब आप लिस्ट से क्रिएट करते हो तो इट विल नॉट गिव द कॉलम नेम ऑटोमेटिकली, वी हैव टू स्पेसिफाई, आपको कॉलम के नेम लिखने पड़ेंगे तब ये देता है, अगर अब हम लिस्ट से क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम। लेकिन सी जब आपने डिक्शनरी से क्रिएट किया डेटा फ्रेम तो ऑटोमेटिकली कॉलम के नाम आ गए, क्योंकि ये जो की वैल्यू होती है उनको कॉलम एज अ कॉलम अरेंज कर देता है। तो दिस इज हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम थ्रू द डिक्शनरी। ओके, हियर वन थिंग द सेम, अगर आपको इंडेक्सिंग चेंज करनी है, यहाँ पे आपको 0, 1, 2 नहीं चाहिए, तो सिंपल जैसे मैंने पहले अभी बताया, सिंपल राइट इंडेक्स इक्वल टू, इंडेक्स मुझे यहाँ पे सपोज 101 चाहिए, कॉमा 102 चाहिए, कॉमा 103 चाहिए। Now run this. See, indexing has been changed. So this is how to create data frame using dictionary. ओके, यहाँ पे वन थिंग आप लोगों को ये होगा कि सर ने पहले नेम लिया है बाद में एज लिया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट में एज पहले आ रहा है, नेम पहले आ रहा है। ओके, जब आप यहाँ पे कॉलम के नाम डिफाइन नहीं करते तो इनको ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली अरेंज करता है। जैसे पहले वाले कॉलम का नाम एज है तो ए से स्टार्ट है, तो उसने उसको पहले अरेंज कर दिया, अल्फाबेटिकली अरेंज करता है। लेकिन आप फिर भी अरेंज करना चाहते हो नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग, तो सिंपल जैसे मैंने पहले बताया, राइट कॉलम्स इक्वल टू, सिंपल आप पहले लिख दो नेम, कॉमा अपन को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, डजंट मैटर। सी नाउ नेम केम फर्स्ट एंड देन सेकंड इज एज, तो इट्स अप टू यू। अगर आप नहीं स्पेसिफाइड करोगे तो इट विल अरेंज ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली। तो दिस इज डेटा फ्रेम, हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी एंड हाउ टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कम बैक हियर। बाकी सीरीज एंड दैट ऑल आर तो इजी। नाउ अगर मैं ज़्यादा और डीपली बताता जाऊंगा तो द वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग, तो इसलिए डिक्शनरी और लिस्ट से हमने कर लिया। उसके बाद में आगे चलते हैं, इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। सेकंड पॉइंट, हाउ टू एक्सेस इट्स वैल्यू, मुझे पर्टिकुलर वैल्यू डिस्प्ले करनी है या कुछ अलग वर्क करना है, तो वंस क्लियर दिस ऑल, थोड़ा सा इसको ईजी कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। और यहाँ पे छोटा है डेटा फ्रेम, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
यहाँ पे 4 नेम है, लेट्स टेक मोर नेम, इसको थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ओके, इनफ दिस नेम, आई डिड 5 नेम्स, तो 5 और एजेस मुझे ऐड करनी पड़ेगी। ओके, नाउ रन दिस। ओके, once wait, something wrong, indexing I didn't take care of it, मैंने प्री इंडेक्सिंग दी है, that's what cause display error। okay, now see, okay, now it's okay। यहाँ पे मैंने एज ले ली है और नेम ले ली है। तो व्हेन हाउ टू डिस्प्ले द वैल्यूज, अगर आपको पूरा डेटा फ्रेम डिस्प्ले करना है, सिंपली प्रिंट डेटा फ्रेम। ओके, नाउ मुझे कोई पर्टिकुलर रो डिस्प्ले करनी है, जैसे सपोज मुझे ये वाली रो डिस्प्ले करनी है, ओनली दिस वन, या कोई पर्टिकुलर एक कॉलम डिस्प्ले करना है मुझे, सपोज इस डेटा फ्रेम में 10 कॉलम है तो मुझे कोई पर्टिकुलर एक कॉलम ही देखना है, तो हाउ टू डिस्प्ले दैट। अगर आपको एक ही कॉलम देखना है तो सिंपली प्रिंट डेटा फ्रेम नेम और ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम। सपोज मुझे नेम ही देखना है केवल, तो डेटा फ्रेम और ब्रैकेट के अंदर द नेम, यानी कॉलम का नेम। नाउ रन दिस, सी वन कॉलम इज ओनली कमिंग। नाउ पहले आपका डेटा फ्रेम क्या था, प्रिंट कर देते हैं पूरा डेटा फ्रेम। पहले डेटा फ्रेम पूरा ये था, ये उसमें से केवल एक कॉलम डिस्प्ले हुआ है, नेम, सी नेम ओनली। अगर सपोज आपको एज एज करनी है तो सिंपली एज, रन दिस, सी डाउन साइड द एज कॉलम ओनली, नीचे डिफाइन कर रहा है कि नेम इज एज, कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप इज दिस। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर रो। ओके, मुझे अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम मैंने बता दिया कैसे एक्सेस करना, मुझे कोई पर्टिकुलर रो एक्सेस करनी है, यानी पूरे एक रो मुझे केवल डिस्प्ले करनी है, गेट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है, वन इज लॉक एंड आई लॉक, जैसे मैंने सीरीज में डिस्कस किया था लॉक एंड आई लॉक। तो डेटा फ्रेम डॉट लॉक, लॉक मीन्स होता है लोकेशन, जिसमें आपको लेबल डिफाइन करना पड़ता है, जो आपका यहाँ पे लेबल है। तो क्या, तो पहले लेबल हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इंटीजर आपको बताया हुआ ही है, सपोज हम यहाँ पे उसको जो है मॉडिफाई कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। स्टूडेंट वन S1 मैंने ले लिया, कॉमा S2 कॉमा स्टूडेंट ले लेते हैं हम, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा लेबल मीन्स क्या होता है। यानी इंडेक्सिंग न्यूमेरिकल भी दे सकते हो आप, और जैसे मैंने पहले कहा था कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, तो मैंने इनको इंडेक्सिंग चेंज कर दी है। सी, मैं इसको एक बार डिस्प्ले करता हूँ, सिंपल सी नाउ इंडेक्सिंग इज S1 S2 स्टूडेंट 1 2 3। ओके, नाउ मुझे डिस्प्ले करनी है रो, तो सिंपल डेटा फ्रेम डॉट लॉक, लॉक फंक्शन में क्या होता है, आपको लेबल बताना पड़ता है कि कौन से लेबल का डिस्प्ले करना है, इसको लेबल कहते हैं या इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं। लेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई किया है, इंडेक्सिंग वो होती है जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन लेबल जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हमने मॉडिफाई कर दिया इस इंडेक्सिंग को, तो यहाँ पे हम लेबल डिफाइन करेंगे। सपोज यहाँ पे मुझे चाहिए S2, ना रन दिस, सी केवल एक मिल रही है आपको रो, एज 24, नेम सुनील, आपका 4 सॉरी सेकंड S2 वाला, ये S1 आपका, सॉरी इसको पहले डेटा फ्रेम डिस्प्ले करते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए। प्रिंट df, थोड़ा सा डाउट नहीं हो। नाउ सी, ये कंप्लीट डेटा फ्रेम है आपका, जिसमें मैंने कहा कि लॉक लोकेशन यानी डिस्प्ले करनी है किसकी, S2 की, तो यहाँ पे ये आपका S2 है, 24 एंड सुनील। सी नीचे आ रहा है इसका इंडिविजुअल, एज इक्वल टू 24 एंड सुनील। ये एक तो पूरा डेटा फ्रेम मैंने क्योंकि प्रिंट df किया है उसका आ रहा है, ये पूरा डेटा फ्रेम, उसके बाद मैंने लॉक S2 किया तो सी S2 की डिटेल आ रही है यहाँ पे, एज और सुनील, क्योंकि यहाँ पे देखिए S2 ये वाला है, सुनील वाला। अगर यहाँ पे मान लो सपोज आपको S4 करना है, देन ऑल्सो यू कैन डू दिस वे। सी 45 S4 आपका, यहाँ पे S4 सुनील और दिल्लीस वाला है, तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर एक रो को भी डिस्प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपको मल्टीपल रो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट पास कर सकते हो, सपोज S2 S3, यानी आप एक से ज़्यादा लेबल भी डिफाइन कर सकते हो। सी डाउन साइड, दो बच्चों के नाम आ गए यहाँ पे,
मैंने यहाँ पे S2 और S4 लिखा, तो S2 और S4 दोनों आ गए। तो इस तरह से आप रो को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द डेटा फ्रेम। नाउ यूजिंग ilog फंक्शन। ilog फंक्शन जैसे क्या होता है, आई इंडेक्स लोकेशन, ये आप लेबल के नहीं, इसमें इंडेक्सिंग के थ्रू वर्क करता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, ilog 0। लॉग फंक्शन होता है वो लेबल के ऊपर वर्क करता है, यानी जो आपने यहाँ पे लेबल दिया वो चाहे इंटीजर हो या कैरेक्टर हो, वो आप डिफाइन कर सकते हो। और आई लॉग केवल इंडेक्सिंग के बेस पे वर्क करता है, वो हमने दी नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग होती है उसके बेस पे वर्क करता है। जैसे मैंने लिखा है आई लॉग 0, नाउ रन दिस, सी डाउन साइड, ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट रिकॉर्ड 0 वाला, 0 मीन्स फर्स्ट, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे नेम इक्वल टू अमित और एज, सॉरी ऊपर आ रहा है एज इक्वल टू नेम एंड एज दोनों 21 एंड अमित जो फर्स्ट रिकॉर्ड है। आप यहाँ पे 1 लिखोगे मीन्स सेकंड रिकॉर्ड, रन, सी डाउन साइड, दिस इज कमिंग। तो दिस इज द लॉग फंक्शन एंड आई लॉग फंक्शन, आप इनको यूज करके पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू। मुझे पर्टिकुलर एक ही वैल्यू टेबल में से यूज करनी है, यानी जैसे पूरा डेटा फ्रेम है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। अभी हमने सीखा कि कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं और रो को कैसे एक्सेस करते हैं, यानी मुझे केवल एज कॉलम एक्सेस करना हो, नेम कॉलम, या कोई पर्टिकुलर एक रो या दो रो एक्सेस करनी है तब कैसे करते हैं। नाउ मुझे कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे मुझे केवल अंकित उसमें से लेना है या केवल दिनेश लेना है, उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो उसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट डिफाइन द कॉलम नेम, जैसे मुझे नेम वाले में से चाहिए केवल नेम, तो नेम। नेक्स्ट डिफाइन द रो, रो लेबल, यानी जैसे मुझे अंकित डिस्प्ले करना है तो नेम अंकित वाले में से कॉलम में से चाहिए और रो नंबर S3, तो यहाँ पे S3। नाउ रन दिस, सी ओनली अंकित यू आर गेटिंग। वो डेटा फ्रेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो एक बार डेटा फ्रेम को भी साथ में डिस्प्ले कर लेते हैं हम, प्रिंट ds। नाउ सी डाउन साइड केवल अंकित आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है नेम वाले कॉलम में से S3 वाली वैल्यू लेनी है, तो नेम कॉलम ये रहा और S3 कॉलम ये रहा, तो केवल अंकित। तो पहले कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए तो पहले कॉलम का नाम आएगा df कॉलम नेम एंड अगेन ब्रैकेट द रॉ नेम या रॉ लेबल। आप रॉ इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हो, सपोज हियर आई कैन राइट 1 और यू कैन राइट 2। नाउ रन दिस, सी अंकित इज कमिंग, अंकित इज इन थर्ड, तो 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2, तो सेकंड नंबर वाला है। यानी आप जो रॉ है उसका यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो तो रॉ का लेबल भी डिफाइन कर सकते हो और उसका नंबर भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 0 मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू, तो सी रन करके देखते हैं, उसका नेम आ गया देखो अमित। तो दिस इज, बट रिमेंबर कॉलम में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सोचो मैं कॉलम यहाँ पे लिख दूँ 0 0, देन इट विल नॉट वर्क। कॉलम आपको नेम देना पड़ेगा जो कॉलम का नेम है। हाँ, रो को आप जो है 0 1 2 3 या जो उसका नेम है S1 S2 वो दे सकते हो, बट यू हैव टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम मस्ट, ये आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू। क्योंकि ये हम लॉग फंक्शन का यूज करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे डेटा फ्रेम डॉट लॉग। तो पहले आपको लिखना होगा रॉ, अगर आप लॉग फंक्शन लिख रहे हो तो पहले आपको रॉ लिखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे सपोज S2 लिखा मैंने, नाउ रन दिस, सी तो S2 की पूरी डिटेल आ रही है, लेकिन मुझे केवल नेम चाहिए, तो उसमें आप आगे डिफाइन कर सकते हो कॉलम का नेम, जैसे मुझे केवल नेम देखना है, नेम, नाउ रन दिस, सी द ओनली नेम विल कम। तो ऐसा आप लॉग फंक्शन के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा उल्टा है, पहले आपको कॉलम का नेम डिफाइन कर, सॉरी रॉ का नेम डिफाइन करना पड़ता है, रॉ लेबल, और उसके बाद में कॉलम नेम। आप यहाँ पे चाहो तो एज भी कर सकते हो, एज run this, 24 is coming, see last। So this is the way to how to access a particular column, particular row and a particular value। आप log और ilog फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बस रिमेंबर जब आप ilog फंक्शन यूज करोगे तो यहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू देनी है, सी 001 21, इस तरह से भी आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस कर सकते हो।
यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये कॉलम को। जैसे कॉलम मैंने कर दिया 1 तो सी द नेम विल कम, ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये कॉलम को। ओके, सिंपली एरे की तरह कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्रेम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कैसे करते हैं। आपने डेटा फ्रेम बना लिया, उसमें कोई रो आपको, कॉलम आपको ऐड करना है या रो ऐड करनी है, डिलीट करना है किसी रो को या किसी रो को या कॉलम को रीनेम करना है। ओके, वो कैसे करते हैं, कम बैक हियर। ओके, ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। सिंपली यहाँ पे नेम और एज है। सपोज मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है, द क्लास, आई वांट टू ऐड वन मोर कॉलम क्लास। तो डेटा फ्रेम में ऐड करना बहुत ही ईजी है। सिंपली डेटा फ्रेम ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में जो भी कॉलम का आपको नाम रखना है, सपोज अपन रख लेते हैं क्लास, हम रख लेते हैं क्लास इक्वल टू, और कितनी क्लासेस आपको डिफाइन करनी है, यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं उतनी क्लासेस हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 क्लासेस है, 5 नेम है तो 5 स्टूडेंट है तो 5 क्लासेस, 10th 11th 10th 12th 8th। ओके, यहाँ पे मेरी 5 वैल्यूज हो गई हैं, बस मैं डन। 5 वैल्यूज सिंपल सा है। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है तो डेटा फ्रेम ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम और उसकी वैल्यूज। नाउ दोबारा से प्रिंट करके देखते हैं डेटा फ्रेम को, डीएफ रन करके देखते हैं, रन। सी, मैंने पहले प्रिंट किया डेटा फ्रेम ये था, उसके बाद दोबारा मैंने कॉलम ऐड करने के बाद प्रिंट किया। नाउ द डेटा फ्रेम इज दिस, एक क्लास कॉलम बन गया जिसमें जो भी क्लास मैंने एंटर की थी। तो ये सिंपल सा तरीका है इसमें कॉलम ऐड करने का। डेटा फ्रेम ब्रैकेट में जो कॉलम आपको ऐड करना है और उनकी वैल्यूज, वो वैल्यूज न्यूमेरिकल या फ्लोटिंग स्ट्रिंग कोई सी भी आप ले सकते हो। ओके, नाउ रो को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली डेटा फ्रेम डॉट अपेंड। अगर आपको रो को ऐड करना है तो आपको अपेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, अपेंड। और उस अपेंड के अंदर आपको एक डिक्शनरी पास करनी है जिसमें की सारी वैल्यूज हों, जैसे नेम और एज। ओके, द नेम, जो भी नेम आपको देना है, रिमेंबर डेटा फ्रेम डॉट अपेंड, और उस अपेंड के अंदर आपको एक डिक्शनरी पास करनी है जिसमें सारी डिटेल हो। नेम, सपोज नेम यू वांट टू गिव, Amit already given, name given, comma, age also, age, okay, this is given. Now print, इसको यहीं पे हम प्रिंट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा डेटा फ्रेम आप ले सकते हो, डेटा फ्रेम 2 इक्वल टू, क्योंकि उसमें अपेंड होने के बाद रिटर्न करेगा ये, प्रिंट डेटा फ्रेम 2। नाउ रन दिस। ओके, जब आप प्ले करोगे तो यू विल सी इट विल शो एन एरर। एरर इसलिए आता है क्योंकि इस वैल्यू को कहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हमने इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं किया है कि इंडेक्सिंग पोजीशन क्या होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। इग्नोर इंडेक्स मीन्स इंडेक्सिंग की परवाह किए बिना या इंडेक्सिंग को इग्नोर करके इसको ऐड करना है। अगर आप ये आर्ग्यूमेंट लिखोगे तभी रो ऐड होगी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज इट विल शो यू एन एरर। नाउ सी, लिखने के बाद हम रन करके देखते हैं। सी, इसमें ऐड हो गया, हमने नेम लिया था रीना, नंबर 5 पे वो ऐड हो गया। ओके, जब आप ये अपेंड करोगे तो इसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी, 0 1 2 3 इट विल डन इन दिस वे। तो दिस इज हाउ टू ऐड अ रो। अगर आपको रो ऐड करनी है तो आपको अपेंड फंक्शन से ऐड करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम डॉट अपेंड और ब्रैकेट में डिक्शनरी। डिक्शनरी हमें इसलिए डिफाइन करनी पड़ती है क्योंकि डिक्शनरी से पता चलता है कि नेम वाले कॉलम में ये लिखना है और एज वाले कॉलम में ये लिखना है, क्योंकि ये की वैल्यू को कॉलम अंडरस्टैंड या उसको एज ए कॉलम क्रिएट करता है। तो दिस इज हाउ टू ऐड अ रो। ओके, नाउ हाउ टू डिलीट अ कॉलम एंड हाउ टू डिलीट अ रो फ्रॉम डेटा फ्रेम। इसको रफ कर देते हैं। ओके, सिंपल मेथड है, प्रिंट किया मैंने। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको डिलीट करनी है तो डिल और डेटा फ्रेम, जो भी कॉलम डिलीट करना है, सपोज इन दिस तो वी हैव ओनली टू कॉलम, नेम एंड एज। सपोज मुझे एज वाला कॉलम डिलीट करना है तो डेल, डेल मीन्स डिलीट,
डेटा फ्रेम DF है हमारा, और यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिखना है सिंपली। तो यहाँ पे हमारा एज कॉलम है, तो एज। नाउ प्रिंट करके देखते हैं आप डेटा फ्रेम पहले यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था तो पूरा डेटा फ्रेम आ रहा था जिसमें 2 कॉलम थे। अब मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है और फिर उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या होता है, रन। नाउ सी डाउन साइड, केवल एक ही कॉलम बचा है, नेम। जो एज वाला था वो डिलीट हो गया है। तो दिस इज हाउ टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम। ओके, नाउ हाउ टू डिलीट अ रो। अगर आपको पूरी कंप्लीट रो या 2 रो या 3 रो डिलीट करनी हो डेटा फ्रेम में से, तो कैसे डिलीट करते हैं? तो दिस इज डन बाय द ड्रॉप फंक्शन। इसके लिए हमें ड्रॉप फंक्शन यूज करना पड़ता है। कैसे? डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। ओके, और ड्रॉप के अंदर आपको एक लिस्ट पास करनी पड़ती है जिसमें आपको लेबल यानी कौन कौन सी आपकी रो डिलीट करनी है। यहाँ पे जैसे लेबल है आपका S1 S2 S3, ये यहाँ पे लेबल है हमारे, तो वो यहाँ पे पास करनी पड़ती है। जैसे सपोज मुझे S4 वाला डिलीट करना है, तो सिंपली S4 और रन करके देखते हैं। ओके, मैंने रन किया। सी, यहाँ पे आप देखोगे S4 वाला डिलीट हो गया। सी, ओके, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अब मैं दोबारा प्रिंट करूँगा, प्रिंट डेटा फ्रेम, तो आप देखोगे यहाँ पे S4 वाला डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये ड्रॉप फंक्शन तब वर्क करता है जब यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट और पास करोगे। मतलब ये ड्रॉप अभी परमानेंटली ड्रॉप नहीं किया इसने। परमानेंटली ड्रॉप कब करेगा? अगर करता तो यहाँ आउटपुट में हमारे पास देखो S4 अभी भी आ रहा है, डिलीट नहीं हुआ है। तो ये वर्क कब करता है? जब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होता है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जब आप ये लिखोगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तब ये परमानेंटली रो को डिलीट करेगा। नाउ रन दिस, नाउ सी डाउन साइड, चेंजेस हैज बीन डन। यहाँ पे आपके 1 से 5 तक पूरे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे S4 डिलीट किया है, तो यहाँ पे देखो S1 S2 S3 है, 4 गायब। तो ये वर्क कब करेगा? जब आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, साथ में आर्ग्यूमेंट होता है ड्रॉप के, वो पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे जरूरी नहीं है आप एक रो डिलीट करो, आप चाहो तो यहाँ पे 2 एक साथ कर सकते हो, कोमा S1 भी करनी है मुझे साथ में, 2 या 3 एक साथ जितनी चाहो आप कर सकते हो। ना रन दिस, ना सी डाउन साइड, उस पूरे में से 2 रो डिलीट हो गई आपके S1 और S4। तो दिस इज हाउ टू डिलीट रो फ्रॉम डेटा फ्रेम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कम बैक हियर। हमारे पास हो गया कॉलम को ऐड करना, रो को ऐड करना, डिलीट करना। अब रीनेम करना, कॉलम को रीनेम करना या आपको इंडेक्सिंग करना है, किसी कॉलम को मुझे नेम चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं? दैट इज डन बाय रीनेम फंक्शन। रीनेम लिखा, उसके बाद में कॉलम का नेम चेंज करना है, तो कॉलम्स इक्वल टू, यहाँ पे डिक्शनरी लिखनी है, कॉलम्स डेटा फ्रेम डॉट रीनेम। कॉलम को रीनेम करना है तो कॉलम्स इक्वल टू, और डिक्शनरी, डिक्शनरी इसलिए क्योंकि पुराने कॉलम का नाम क्या है, नए कॉलम का नाम क्या है, इस तरह से। तो जैसे नेम है, नेम को मुझे करना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। नाउ रन दिस, द सेम थिंग। यहाँ पे भी आपका जो आर्ग्यूमेंट या जो कम्प्लीटली वर्क तब होता है जब आपका वही जो आर्ग्यूमेंट मैंने पहले बताया था, इसके अंदर आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। नाउ सी, जो आर्गुमेंट आपने ड्रॉप में पास किया था इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तब ये परमानेंटली। ओके, इन द सेम वे यू कैन चेंज द इंडेक्स आल्सो। रीनेम फंक्शन से आप कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो और इंडेक्सिंग भी। इंडेक्सिंग जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, आप बाद में भी चेंज करना चाहो कर सकते हो। रीनेम इंडेक्स इक्वल टू सेम, जैसे आपको पहले उसमें कॉलम में डिक्शनरी देनी पड़ती है, यहाँ पे भी आपको डिक्शनरी देनी है। जैसे सपोज मैंने S1 को चेंज करना है किससे, 1016 से। मेंबर इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे जितनी चेंज करनी है, अगर आपको सभी की चेंज करनी है तो डिक्शनरी में सारे ओल्ड डिक्शनरी, सॉरी ओल्ड इंडेक्सिंग क्या है और उसको नया क्या देना है। जैसे मैं 2 स्टार्टिंग के 2 की चेंज कर देता हूँ, S1 और S2, 102 कर दिया मैंने। और इन द सेम वे जैसे मैंने कहा था, इन प्लेस आर्ग्यूमेंट आपको जरूर लिखना है, अदरवाइज अपडेशन नहीं होंगी। नाउ रन दिस, नाउ चेक,
this 101 and 102. Now next topic is see the functions of data frame. Data frame में कौन कौन से functions available होते हैं? These are the basic functions, some minimum, maximum, mean, median, length, shape, head, tail. This we have discussed in previous video also, in series also. In the same way, data frame also. Okay, इसके लिए हमें थोड़ा सा data frame change करना पड़ेगा. Let's change it ताकि उसमें mathematical calculation कर सकें. Okay, here we are. Little bit I am changing. At the place of age I am taking marks of subject. 2 subjects marks ले लेते हैं तो कि calculation में काम आ जाएगा. Suppose in Hindi these marks. One more I am taking dictionary. एक और ले लेते हैं उसमें dictionary means value. I mean let's take maths and some values. Values 4 subject 4 student, so 4 subject marks out of 30, so it's 26 28 27 20 4 has been done. Now 21. Okay, 2 subjects. Now dictionary complete. अब इसको data frame में convert कर लेते हैं. pd dot data frame. Now pass the dictionary. I'm printing this. Okay, something is missing. Wait. What's okay the name? It's not dp, it's pd. Okay, now okay, done. Okay, मैंने थोड़ा सा डिक्शनरी को मॉडिफाई किया है क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे सम एंड दैट ऑल. सी ओके, जब अगर मुझे सम करना हो सम फंक्शन तो उसके अलग तरीके आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो. सी मैंने लिखा डेटा फ्रेम डॉट, एक बार तो सिंपल प्रिंट कर लिया, उसके बाद सम करके देखते हैं. डेटा फ्रेम डॉट सम, आप सिंपल सम भी लिख सकते हो. नाउ रन दिस. व्हाट इट विल डू, इट विल डू द सम ऑफ ऑल कॉलम्स. जितने कॉलम्स हैं उनका सम कर देगा. सी नेम तो न्यूमेरिकल सॉरी कैरेक्टर वैल्यूज है तो उनका सम कैसे कर सकता है, तो इसलिए इसने क्या किया, सभी नेम्स को एक साथ लिख दिया, कॉन्केटिनेशन कर दिया. बाकी दोनों कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यूज थी. सी हिंदी वाले का सम कर दिया इसने, दिस 149 एंड द मैथ्स आल्सो. तो अगर आप केवल डेटा फ्रेम डॉट सम लिखोगे तो इट विल डू द सम ऑफ ऑल कॉलम्स, सभी कॉलम्स का सम कर देगा ये. क्योंकि सी अब सम आपके पास ऑप्शंस होता है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो और रो वाइज भी. अभी जो सम हुआ है वो कॉलम वाइज है, इसने नेम कॉलम को एक साथ लिख दिया. सी या शुरू से देखें हिंदी वाला कॉलम है, हिंदी वाले कॉलम को इसने सारी वैल्यूज का सम कर दिया, ये रहा. उसके बाद मैथ्स वाला कॉलम है तो मैथ्स वाले कॉलम का सम कर दिया. उसके बाद नेम है तो नेम वाले का, नेम कैरेक्टर था तो ऑब्वियसली कांट डन सम तो कॉन्केटिनेशन कर दिया. अगर मुझे रो वाइज चाहिए, सपोज यूँ हिंदी और मैथ्स के मार्क्स टोटल कितने हुए और इसके कितने हुए इन दिस वे, तो सिंपली आपको लिखना है एक्सेस इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट होती है यानी कॉलम वाइज, 1 मीन्स रो वाइज. 0 बाय डिफॉल्ट होती है जो अभी हुआ है वो आपका कॉलम वाइज है. अगर आपको रो वाइज करना है तो एक्सेस इक्वल टू 1. रन दिस, 2 ही एक्सेस होती है 0 एंड 1. नाउ सी ये तो आपका डेटा फ्रेम है. नाउ सी पहले वाले इन दोनों वैल्यूज का अगर आप सम देखोगे 26 एंड 21 ये आ गया. उसके बाद में 24 और 28 का सम ये रहा, यानी इन्हें कॉलम वाइज सम किया है. इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कैरेक्टर है, इसलिए ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं करता. अगर ये भी जो थर्ड वाला नेम कॉलम है वो अगर न्यूमेरिकल होता तो उससे भी इंक्लूड कर लेता. मीन्स द सम हैज़ बीन डन रो वाइज. तो सम को आप ऐसे यूज कर सकते हो, रो वाइज एंड कॉलम वाइज. और प्रीवियस थी ये तो 0, अगर आपको कॉलम वाइज करना है तो सी दिस इज द कॉलम वाइज. इन द सेम वे द अदर फंक्शंस आर वेरी इजी. मैक्स, इफ यू वांट टू डू द मैक्स, सी हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स 45 है, देखोगे आप इस रो में 45, इस वाली रो में कॉलम वाइज किया है इसने. हिंदी वाले कॉलम में 45 मैक्सिमम है, मैथ्स वाले में 28 मैक्सिमम है, और नेम तो इसने अल्फ़ाबेटिकली किया है. ओके दिस इज. और सेम अगर आपको कॉलम वाइज चाहिए या रो वाइज तो वो भी आप कर सकते हो. मुझे रो वाइज चाहिए जैसे मैंने अभी बताया, एक्सेस इक्वल टू 1 यू कैन डिफाइन. नाउ यू विल सी. ओके यहाँ पे थोड़ा सा आपका
डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम जो है आपका कैरेक्टर है, तो उनको कंपेयर करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये आंसर आ रहा है। अगर आपके कॉलम जो है न्यूमेरिकल होते सारे, जैसे मैं एक कॉलम ये नेम वाला हटा देता हूँ, सी दिस इफ आई रफ दिस कॉलम, नाउ सी नॉट वर्किंग परफेक्टली। पहले वाले इन दोनों में से बड़ा कौन है? 26। फर्स्ट रो में से रो वाइज 24, 28 में से 28 बड़ा है, तो ये इसने रो वाइज मैक्सिमम किया है। ये अगर आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज है सारी डेटा फ्रेम में, तो ये अच्छे से वर्क करते हैं मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन। सी यहाँ पे आपका इन द सेम वे मिन फंक्शन, मिन मिनिमम आपके आगे इस रो में सबसे मिनिमम कौन सा है, इस रो में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम मैक्सिमम आपको इसको रो वाइज करना चाहते हो तो रो वाइज भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया x इज इक्वल टू 1। सी अब इन दोनों में से रो वाइज इस रो में सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम वैल्यू कौन सी 21 इस रो में से, तो इसने रो वाइज क्रिएट कर दिया। अगर आप एक्सेस नहीं लिखोगे तो इट विल डन कॉलम वाइज। मिनिमम इन द सेम वे mean also you can calculate, see the mean of marks, median also, mean and median तो is very basic concepts, you know very well 12th class students, तो mean क्या होता है, median क्या होता है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इट्स वेरी इजी, सिंपली डेटा फ्रेम डॉट मीन और मीडियन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन इज, ये बेसिक फंक्शन है, सम मिनिमम मैक्सिमम मीन मीडियन। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज हेड एंड टेल, जैसे हमने सीरीज में किया था हेड एंड टेल। हेड मीन्स होता है अगर आपको डेटा फ्रेम में से टॉप में से एलिमेंट्स पिक करने हो, और टेल होता है बॉटम में से एलिमेंट पिक करने हो। पहले मैं इस डेटा फ्रेम को वापस से थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपका नेम मैंने वापस ले लिया है जो रफ किया था। ओके, नाउ हेड एंड टेल करके देखते हैं। डेटा फ्रेम डॉट हेड, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 2, तो 2 मीन्स होता है ये टॉप में से केवल 2 रोज सेलेक्ट करेगा। हेड होता है टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड्स एट द फ्रॉम द टॉप ऑफ डेटा फ्रेम्स। नाउ रन दिस, सी मैं एक लाइन का स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। स्पेस देने के लिए मैंने स्लैश एन यूज़ किया है। सी पहले मैंने अगर डेटा फ्रेम को प्रिंट किया, सिंपली ये डेटा फ्रेम मैंने प्रिंट किया था यहाँ पे, तो पूरा डेटा फ्रेम स्लैश एन मैंने लिया है एक लाइन का स्पेस देने के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो उसके बाद में प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट हेड, हेड जैसे मैंने बताया टॉप में से रिकॉर्ड्स पिक करता है, तो मैंने लिखा 2, तो सी स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड पिक हो गए। तो ये हेड फंक्शन टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ डेटा फ्रेम। 3 लिखोगे तो 3 पिक हो जाएंगे। इन द सेम वे टेल फंक्शन, टेल इसका रिवर्स होता है, it will get the element records from the bottom of the data frame. Now run this, see लास्ट के जो रिकॉर्ड्स है वो उसने पिक कर लिए। इफ यू राइट 2 then 2, तो दिस इज head and tail function, minimum function, max, the basic functions of data frame. Okay, now last 2 functions remaining जो important है या जिसको हम यूज करते हैं। सी फिलिंग मिसिंग वैल्यू, कोई वैल्यू अगर हमारी टेबल में मिसिंग है या एम्प्टी है तो उसको ढूंढना या फिर उसको डिलीट करना है या उसको फिल करना है, रिप्लेस करना है किसी वैल्यू से, तो उसके लिए 2 फंक्शन होते हैं, फिल एन ए और ड्रॉप एन ए। फिल एन ए होता है उसको फिल करना हो किसी दूसरी वैल्यू से, और ड्रॉप एन ए होता है उस मिसिंग वैल्यू को या उस वाली वैल्यू को डिलीट करना हो। तो 2 फंक्शन है, फिल एन ए एंड ड्रॉप एन ए। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी डिक्शनरी डेटा फ्रेम क्रिएट किया है, दूसरा डेटा फ्रेम क्रिएट किया है सी, जिसमें मैंने 3 टेस्ट लिए हैं आपके लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यानी 3 टेस्ट है जिनके रिजल्ट्स हैं ये ठीक है, ये मैंने लिया है ये इसमें। तो इस टेस्ट में आप देखेंगे सारी वैल्यूज फिल है, कोई भी खाली नहीं है। तो एक वैल्यू को हम कम कर देते हैं, सपोज एक वैल्यू को हमने कम कर दिया, यहाँ पे रन करके देखते हैं। रन, सी पहले वाली रो में सारी वैल्यूज हैं, दूसरी रो में एक वैल्यू। ओके, जब वैल्यू मिसिंग होती है या नहीं होती है तो यहाँ पे लिखा होता है NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। रिमेंबर, अगर आप कोई वैल्यू कम पास करते हैं डेटा फ्रेम में या लिस्ट में
तो उसकी जगह लिखा होता है एन एन, नैन। नैन मीन्स होता है नॉट अ नंबर, ठीक है। तो इसे रिप्लेस या रिमूव कैसे करते हैं, तो मैंने सिंपली ये क्रिएट किया हुआ है डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, और उसमें कॉलम मैंने दे दी है test1 test2, सिंपली थोड़ा सा अंडरस्टैंड समझने में आसान होगा, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब इसको चेंज करना है। सपोज यहाँ पे जहाँ पे नैन आ रहा है मुझे इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे पुट करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट, जैसा कि नेम है फिल एन ए, तो फिल एन ए, एन ए का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर स्पेसिफाई करते हो, सपोज मैं कोई अच्छा सा नंबर स्पेसिफाई करता हूँ जो इजीली आइडेंटिफाई हो, सपोज 500 यहाँ पे मैंने दिया। नाउ रन दिस, सी downside you are getting the output. Okay, once wait, fill NA, I didn't print here, comma, in place equal to true, और उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। सी नाउ, ओके, इसको अगर आप नहीं देते तो क्या होता है, देखिए अगर आपने फिल एन ए के साथ में जो मैंने पहले डिस्कस किया वीडियो में, इन प्लेस आर्ग्यूमेंट अगर आप नहीं देंगे तो वो अपडेशन नहीं होगा, तो आपको ये आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है। नाउ सी दिस, यहाँ पे नन था पहले मैंने जब प्रिंट किया, उसके बाद मैंने लिखा है फिल एन ए 500, और ये आर्ग्यूमेंट तो होता है परमानेंट चेंजेस करने के लिए, इन प्लेस ट्रू, तो 500। तो यहाँ पे देखिए नैन था, जब मैंने दोबारा प्रिंट किया तो 500 इजी है। ओके, आप जरूर नहीं कैरेक्टर वैल्यू, आप यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हो, सपोज मैंने लिख दिया गुड। नाउ रन दिस, सी नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह आ रहा है गुड। तो दिस इज द फिल एन ए फंक्शन। आप कोई भी जो नैन वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो फिल एन ए फंक्शन से। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉप एन ए। आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं। सी मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, मुझे इसमें से जहाँ पे नन हो उस पूरी रो को डिलीट करना है इसको, क्योंकि जब जहाँ पे अगर नन है अगर आप उसे डिलीट करो तो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते। आप सोचो मैं इसको डिलीट कर दूँ तो इसकी जगह पूरी रो डिलीट होगी। जैसे मैं अगर इसको डिलीट करूँ, सी तो डिलीट करने के लिए सिंपल, फिल करने के लिए फिल एन ए, डिलीट करने के लिए ड्रॉप एन ए, बस। और यहाँ पे हमें अंदर कुछ नहीं लिखना है। नाउ रन दिस, सी द आउटपुट, इसमें 0 नंबर वाली में नहीं था नन, तो वो एग्जिस्ट है अभी यहाँ पे। फर्स्ट नंबर वाली में नन था तो उसको उसने यहाँ से रिमूव कर दिया, नेक्स्ट वाली में नहीं था तो वो है। तो दिस इज द ड्रॉप एन ए फंक्शन, ये यहाँ से गायब हो गया। बट द सेम थिंग अगर आप दोबारा प्रिंट करोगे डेटा फ्रेम, सी तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया, परमानेंट चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। सी नाउ, ये आर्गुमेंट जब आप पास करोगे तभी परमानेंट चेंजेस होंगे। तो ड्रॉप एन ए टू ड्रॉप द एन ए वैल्यू। So these are the basic functions of data frame. Okay, next video I will come some new concepts and new programs. I hope you like. Thank you very much.